बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अब 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज। अली मीन गंडापुर फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। क्या अली मीन गंडापुर ये एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे या हुकूमत इसे रोक लेगी? इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी, शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं अली मीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से अली मीन गंडापुर ने बड़ी ही बहुत ज़्यादा बातें की हैं। उन्होंने बहुत बुलंदोबांग दावे किए हैं और अपनी गुफ्तगू के मुताबिक जो उनका एक शेवा है, उसी रवैये को उन्होंने अपनाते हुए बड़े दबंग अंदाज में बात की है कि वो हर सूरत इस्लामाबाद में आएंगे, डी चौक में जलसा करेंगे। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। अब आने वाला वक्त ये बताएगा क्या अली मीन गंडापुर डी चौक में 4 अक्टूबर को जलसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। और ये एहतजाज एन उस वक्त हो रहे हैं जब इस वक्त मलेशिया बरदर इस्लामी मुल्क है जिसने बहुत तरक्की की है। मलेशिया ने, उसके वजीर आजम अनवर इब्राहिम पाकिस्तान में 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। और इस दौरे के दौरान वो ना सिर्फ अब पाकिस्तान के जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ साथ दीगर कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से भी कई चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी। अब जब एक मेहमान इस्लामी मुल्क का वजीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद है, उस तनाज़ुर में इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के हालात, क्या ये हम समझते हैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए क्या ये मुनासिब है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मेहमान आता है, वजीर आज़म आए हुए हैं, तो उनकी मौजूदगी में ऐसा एहतजाज इस्लामाबाद में हो। बहरहाल दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी इस बारे में बड़ी चौकन्ना है। और बानी तहरीक इंसाफ के सबक मोतमद साथी, सबक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद में जो एहतजाज है वो नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बड़ा बुलंद दावा किया है कि ये नाकाम होंगे। उनका तो ये भी कहना है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इससे जो तहरीक इंसाफ है वो किसी बेहतर सिमत की तरफ जाने की बजाय वो गलत सिमत की तरफ जा रही है। और इन तमाम एहतजाजों का तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बहरहाल अली मीन गंडापुर जो अपनी बड़कों की वजह से बड़े मशहूर हैं, अब भी उन्होंने बड़क मारी है कि वो डी चौक में एहतजाज करके रहेंगे। अब आने वाले चंद घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो इस्लामाबाद डी चौक में जलसा या एहतजाज करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।